हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 12 कंप्लीट मैथ्स 2 की 31 डे सीरीज। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उन्होंने देखा होगा बच्चा कि हमारी सीरीज जो चल रही है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 जो कि आपका नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है, बट मैथ्स के लिए एक इनफ टाइम है। और मैंने बताया था अगर कोई बच्चा ये सीरीज फॉलो करता है 31 डेज की तो मैथ्स में इजीली एक बेस्ट स्कोर कर ले जाएगा। मैथ्स 2 का टॉपिक है, डे 12 चल रहा है बच्चा मैथ्स 2 का कॉन्सेप्ट। और आज बात करने वाले हैं CLI, बोले तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसमें दो टाइप के समय बचा, कितने टाइप के? दो टाइप के। सेकंड टाइप बहुत बच्चे स्किप करते हैं, बट ध्यान रखना CLI का दोनों कॉन्सेप्ट मोस्ट IMP है, दोनों क्वेश्चन मोस्ट IMP है। दो में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्जाम में हमेशा रहते हैं, इसीलिए मेरा सजेशन हर एक बच्चे का है कि डे 12 एंड डे 13 दोनों वीडियो बहुत परफेक्ट तरीके से देखनी है, सुननी है, समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन क्लियर बोलेगा बच्चा, कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऐसा बोलेगा। और यहां पे देखने का सिंपल सा मैं इस क्वेश्चन की पहचान भी बता देता हूं। इस टाइप वाले की पहचान ग्रुप देके रखेगा इस टाइप में I एंड W, सेकेंड टेबल। I का मतलब इंडेक्स होता है, W का मतलब वेट होता है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन जैसा अपने को दिख रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा है, क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में कॉपी करना है। तो क्वेश्चन जैसा दिख रहा है बच्चा पहला कॉपी करेंगे। पहला टेबल ग्रुप दिया है तो लिख लेने का ग्रुप, सेकेंड इंडेक्स दिया है एंड नेक्स्ट हमारा वेट दिया। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे ना, जैसा दिया है कॉपी करने का। क्वेश्चन जैसा दिया है कॉपी करेंगे। फर्स्ट हमारा देके रखा है फूड, नेक्स्ट हमारा है क्लोथिंग, चले नेक्स्ट फ्यूल एंड लाइटिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, नेक्स्ट है हाउस रेंट एंड लास्ट हमारा है मिसलेनियस। क्लियर है? जैसा था कॉपी किया। इंडेक्स कॉपी करो, बोले तो आई को कॉपी करने का 70 फर्स्ट है, सेकंड हमारा है 90, नेक्स्ट हमारा है 100, नेक्स्ट 60 और लास्ट हमारा था 80। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट वेट कॉपी करते हैं, 5 3 2 4 एंड 6। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब आगे जरा कॉन्सेप्ट देखना, जिन बच्चों को फॉर्मूला क्लियर होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का इजीली समझ में आ जाएगा। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चा फॉर्मूला, पहले तो लिखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। और अगर फॉर्मूला क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है बच्चा समीशन IW अपॉन में समीशन W। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। समीशन IW अपॉन में समीशन W। देखो ना, समीशन W चाहिए अपने को, समीशन W तो बच्चा यहीं से इजीली मिलेगा। समीशन W का मतलब होता है इस नंबर का टोटल कर लो। क्लियर है क्या? देखो ना, समीशन W कहां से मिलेगा? इस टोटल से मिलेगा। टोटल करते कितना आ रहा है? 6 + 4 किया तो 10 + 2 + 3 मतलब ये आएगा आपका 20। तो ये हो गया 20। किसी बच्चों को डाउट है क्या इसमें? आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट जरा ध्यान रखो, सबमिशन IW चाहिए। IW, I अपने पास इधर है, W इधर है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मिल जाएगा IW। ये सबमिशन है, ध्यान रखना क्या है बच्चा? सबमिशन। और यहां पे जब इसका मैं टोटल करूंगा तो मिलेगा सबमिशन IW। इसमें करना क्या है बच्चा? इंडेक्स वेट का मल्टीप्लाई, मतलब 7 5 35, ये आएगा हमारा 350। क्लियर है क्या? 9 3 होता है 27, लगाने का 0, 100 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 200। 6 4 होता है बच्चा 42 40, लास्ट हमारा 6 8 होता है 48, बोले तो 480। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका हमें करना है टोटल। देखो ना, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। CLI का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, समीशन IW अपॉन में W। सर 3 डिटेल्स तो देख के ही रखा है, सिर्फ IW निकालना है और उसका टोटल निकाल लेना बच्चा। टोटल कितना आ रहा है? 1540। आई थिंक हर एक बच्चे का इतना ही टोटल आ रहा है। और अगर ये टोटल मिला बच्चा तो वैल्यू पुटअप कर दो, 1540 डिवाइड बाय समीशन W। बोले तो कितना देके रखा बच्चा? पार्टी 20।
क्लियर है क्या? आई थिंक इस वैल्यू में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चा, 2 से कैंसिल करने का 154, तो 154 का हाफ कर दो, 2 7 जा एंड 2 7 जा, आंसर मिला 77। अगर मैं बोलूं बहुत टफ कॉन्सेप्ट है क्या, देखो ना सिंपल सा मैंने बता दिया बच्चा। दो टाइप है सीएलआई में, पहला टाइप माइंड में फिट कर लो, इंडेक्स वेट, इंडेक्स वेट, इंडेक्स वेट, वेट दिया रहेगा, वेट दिखा तो इसका मतलब समझ आने का सर यही फॉर्मूला कौन सा, समीशन आई डब्ल्यू अपॉन में समीशन डब्ल्यू, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। लेकिन इतने इजी लेवल के क्वेश्चन अपने को देखने नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर में कैसे बने हैं जरा उस पर नजर दौड़ाते हैं, पहले इसको नोट करो आप। अब आते जरा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने कभी बना, लास्ट जस्ट अभी बना है, मार्च 25 में ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन बता रहे बच्चा, फाइंड एक्स इफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 150, मतलब सीएलआई दे के रखा है। लाइन पहले लिख लो, लाइन बोला बच्चा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे के रखा है 150, पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बता दो। तो यहां पे हमने किया क्या बच्चा, हमेशा याद रखने का, हमेशा इस टाइप में, इस मेथड में क्या पहचान सिखाया था आपको, अभी जस्ट सर आपने बताया इंडेक्स वेट दिया होगा, इंडेक्स वेट दिया होगा, और सर टेबल में इंडेक्स एंड वेट दिया है, और ये क्वेश्चन हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। बोले तो इस टाइप में ऐसा लेटा हुआ दिखेगा, इसको वर्टिकल फॉर्म में घुमा लो। इसी टेबल को देखो ना, कॉपी कर लिया, वीडियो के लिए थोड़ी छोटी करनी इसलिए कॉपी कर लिया बच्चा। पहला ग्रुप दिया था, ग्रुप लिखा, इंडेक्स दिया था, इंडेक्स लिखा, वेट दिया था, वेट लिख लिया, और जैसा क्वेश्चन दिया था कॉपी कर लिया। फूड, क्लोथ, फ्यूल, हाउस रेंट, मिसलेनियस सबको लिखा, 180, 120, 300, 100 एंड 160 वो लिख लिया। वेट में 4, 5, 6 एक्स एंड 3 वो लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीएलआई का फॉर्मूला बता दो जरा क्या है, मतलब सर CLI ऑलरेडी एक बार फुल फॉर्म लिख दिया, तो अब शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर्मूला याद होना चाहिए, समेशन IW अपॉन में समेशन W। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, आई थिंक नो डाउट, समेशन IW, तो सर हमें चाहिए IW, कोई डाउट तो नहीं भाई। इंडेक्स और वेट का मल्टीप्लाई करने का, इंडेक्स एंड वेट का मल्टीप्लाई 18 4 जा होता है बच्चा पार्टी 72 लगाने का 0। नेक्स्ट 12 फाइजा होता है बच्चा पार्टी 60 लगा देने का 0। नेक्स्ट 6 थ्रीजा होता है 18 और 2 0 लगा है तो 2 0 यहां पे ऐड कर दो। 100 का x में मल्टीप्लाई किया तो बच्चा पार्टी होता है 100x, नो डाउट। लास्ट हमारा 16 थ्रीजा होता है 48 और वो लग गया 480, नो डाउट। आई थिंक किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जरा फॉर्मूला देखो ना बच्चा, समीशन IW, मतलब सर इसका टोटल करना है समीशन IW का, डिवाइड बाय समीशन W, तो यहां पे लिखने का समीशन W। अरे क्लियर है क्या? चलिए जब समीशन पिक करते हैं, समीशन लेंगे, 4 + 5 कितना होता है बच्चा 9, 9 + 6 किया तो कितना हो जाएगा 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + x। क्लियर है? ध्यान रखना x ऐड नहीं करेगा कोई बच्चा, वेरिएबल नंबर के साथ नहीं ऐड कर देना। और इधर भी ध्यान रखना 100x अलग चलेगा, मतलब 100x यहां पे लिख दो अलग से, बाकी रिमेनिंग नंबर्स ऐड करो, 720 600 1800 480 ऐड करो, कितना आ रहा है 3600। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया होगा। और अगर ये क्लियर है तो वैल्यू सिर्फ पुट अप करो, आंसर है। देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं सीएलआई मालूम है क्या सर, बिल्कुल मालूम है 150 है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया था, सीएलआई देके रखा 150, तो सीएलआई की जगह पे 150 रखने का। क्लियर है क्या? सबमिशन IW कितना मिला 3600 प्लस 100x, तो कितना वैल्यू लिखने का बचा 3600 प्लस 100x अपॉन में सबमिशन W बता दो कितना है सर 18 + x, कितना बचा पार्टी 18 + x। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इस वैल्यू पुटअप करने में कोई दिक्कत है नहीं, सर CLI देके रखा था 150 पुटअप किया, सबमिशन IW कितना देके रखा बचा पार्टी, तो सर यहां पे दिया था, यहां पे 3600 प्लस 100x वैल्यू पुटअप किया, डिवाइड बाय सबमिशन W देके रखा, सबमिशन W 18 + x, 18 + x। अब यहां पे अपॉन में कुछ भी नहीं बचा तो लिखने का 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या आने वाला, क्रॉस। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा, क्लियर है? लिखो जरा कैलसी पे, 150 × 18, 150 × 18 2700,
700, आई थिंक हर एक बच्चे का ये याद होगा। 150 इंटू एक्स किया तो कितना हो जाएगा बच्चा? 150x। क्लियर है क्या? और ये नंबर का अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूं सेम आएगा, बोले तो 3600 प्लस 100x। आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई में किसी बच्चे को कोई बहुत बड़ा टेंशन सरदर्द नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा बच्चा। 18 प्लस एक्स था 150, 150 इंटू 18 किया 2700, 150 इंटू एक्स किया 150, और 1 से मल्टीप्लाई करके कोई बेनिफिट नहीं है, जैसा दिख रहा है कॉपी कर दो। क्लियर है क्या? अब x वाले टर्म को ना बच्चा एक साइड कर लो, बोले तो 150x यहां पे पहले से दिख रहा है, लिख लिया। सर 100x पॉजिटिव है, शिफ्ट कराया तो हो जाएगा नेगेटिव, और यहां पे पहले से कौन है? 3600, 2700 पॉजिटिव है, शिफ्ट किया तो हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है क्या? चलिए यहां तक अगर क्लियर है तो आगे छोटा सा कुछ और डिटेल जाने वाला है, वो देखते हैं। 150 100x माइनस कर लो तो आएगा सर 50x इक्वल 3600 माइनस 2700, माइनस किया तो बच्चा मिलेगा 900। क्लियर है क्या? 50x मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसल, और 18 5 90, देयरफॉर x की वैल्यू मिलेगी 18, तो x की वैल्यू कितना आएगी? 18। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस टाइप के सम आपके एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं, जहां पे क्लियर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर y की वैल्यू निकालो। अगर CLI इतना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है और बहुत बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मार्च 25 में एक क्वेश्चन बना था, चलिए नोट किया इसको, ये वाला पार्ट भी नोट करो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, और क्लियर है ना तो बच्चा एक और क्वेश्चन आया आपके प्रीवियस ईयर में, कभी देखो ना जुलाई 25 मतलब केटी वाले पेपर में ही, और सिमिलर उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, फाइंड y बता दो अगर CLI हमारा 200 है तो। गिवन में क्या दे के रखा बच्चा? कॉस्ट। गिवन में क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। गिवन में दिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, लिविंग इंडेक्स कितना देके रखा है? 200। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, और अगर डाउट नहीं है तो आ जाओ जरा पहले फॉर्मूले क्लियर करो। CLI का फॉर्मूला होता है बच्चा समीशन IW अपॉन में समीशन W। आई थिंक किसी को इसमें डाउट है क्या? CLI का फॉर्मूला सर समीशन IW अपॉन में W, किस केस में, कहां पे? जहां पे सर इंडेक्स और वेट दिया होगा उस वाले फॉर्मूले में। अब इसका टाइप 2 आना बाकी है, जो कि हमारा नेक्स्ट डे, बोले तो कल की क्लास में होगा। आज के डे में माइंड में रखना सर, जहां पे इंडेक्स और वेट दिखा फॉर्मूला रट लो, समीशन IW अपॉन में समीशन W, समीशन IW अपॉन में W। पहचान है सर, आपने बताया इंडेक्स और वेट सामने दिख जाएगा, दो में से एक, और स्पेशली वेट दिया रहेगा। क्वेश्चन हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देगा, उसको वर्टिकल में घुमा लेना है। देखो ना, ग्रुप दिया था, ग्रुप लिख लिया, इंडेक्स था, इंडेक्स लिखा, वेट दिया था, वेट लिखा, क्वेश्चन को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट एक टेबल बनता है हमेशा IW, क्योंकि यहां पे चाहिए हमें बच्चा समीशन IW, इसका समीशन हमें चाहिए, और चाहिए समीशन W, मतलब इसका टोटल हमें चाहिए। तो इसका टोटल तो इजीली मिल जाता है, क्योंकि देखो ना ये तो W का वेट टेबल तो दिया है, वेट दिया है, टोटल कर लो जरा। 9 + 11 14 + y, ये तो इजीली हो गया। अब इसमें देखो IW मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, 180 × 4 कर लो 720, 180 × 5 किया 600, 160 × 3 किया 480, और 300 × y किया तो 300y, इंपॉर्टेंट है 300y, 200 × 2 किया तो 400। जब भी आप ऐड करोगे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरिएबल वाला पहला ही साइड कर देना, वेरिएबल पहले ही साइड हो जाएगा। 300y साइड कर दो, रिमेनिंग ऐड कर लो जरा, रिमेनिंग ऐड करो, कितना आ रहा है? 2200। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का इतना आ रहा है, 720 + 600 + 480 + 400, 300y अलग से लिख देना। क्लियर है? नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लेना है। चलिए नोट किया तो अब वैल्यू पुट अप करना स्टार्ट करते हैं जरा। CLI की वैल्यू कितना भाई? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की वैल्यू कितना दिया है बच्चा? 200, तो लिखने का 200। समीशन IW कितना देके रखा है? अभी जस्ट फाइंड आउट हुआ है, 2200
प्लस प्लस 300y, 300y इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 300y अपॉन में समीशन w बोले तो वेट कितना मिला 14 प्लस y, तो यहाँ पे लिखने का बचा 14 प्लस y। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो हो गया 1। और ये अगर क्लियर है, ये अगर क्लियर है यहाँ तक, अब आगे हर एक बच्चे को मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2200 का 1 में किया तो 2200 प्लस 300y, क्लियर है क्या? मतलब इसका अगर 1 में मल्टीप्लाई किया तो सेम कॉपी हो जाएगा, आई थिंक नो डाउट। 200 इंटू 14 किया तो 2800, क्लियर है क्या? 200 का y में मल्टीप्लाई किया तो 200y आया, कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट, सिंपल सा बच्चा मल्टीप्लाई कर लिया। अब हर एक बच्चे को मालूम है सर वेरिएबल एक साइड हो जाएंगे, बोले तो एलएचएस साइड, यहाँ पे वेरिएबल कौन है 300y, 200y को शिफ्ट करा लो इधर, वहां पे पॉजिटिव है बोले तो प्लस, शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे दिया है बच्चा 2800, यहाँ पे 2200 पॉजिटिव, शिफ्ट कर दो हो जाएगा नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल डाउट कंफ्यूजन नहीं है। 300y माइनस 200y, आंसर मिलेगा 100y इक्वल 2800 माइनस 2200, माइनस किया तो मिला बचा पार्टी 600। कोई दिक्कत तो नहीं है। 100y मतलब 100y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब भी मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल 600 डिवाइड बाई 100, तो y की वैल्यू मिली अपने को 6। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नोट करेंगे हर एक बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन मेरा सजेशन है, इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा ध्यान देगा। चलिए पहले नोट कर लो क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, इंपॉर्टेंट है, केटी वाला पेपर है। चलिए नोट किया, नोट किया। आई थिंक इतना हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा, मतलब मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना समझना बच्चा, एक लास्ट एग्जांपल है, डिफरेंट है, बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये टाइप जो अभी दिखने वाला है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में वो समझ ही नहीं पाते सर CLI का कौन सा फॉर्मूला आएगा। और अगर क्योंकि पूरे आपके चैप्टर 5 में ना एक ही क्वेश्चन दिया गया है, चाहे मैं एग्जांपल्स की बात करूं, चाहे मैं प्रॉब्लम सेट या फिर प्रैक्टिस सेट की बात करूं, एक सम दिया है, और अगर बाय मिस्टेक आपके पेपर में आया ना तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या वो भी मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा। फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय फैमिली बजट मेथड। ऑलरेडी देखो ना एक मेथड का नाम दिया इन्होंने, फैमिली बजट मेथड। आपको ध्यान में भी रखना है, आपको ध्यान में भी रखना है क्या बच्चा, कौन सा मेथड, बाय फैमिली, बाय फैमिली, यहां लिखूंगा मैं, चलिए इधर लिख रहा हूं मैं, बाय फैमिली बजट मेथड। कौन सा मेथड बचा, बाय फैमिली बजट मेथड। अगर ये मेथड नहीं क्लिक है, वैसे क्लिक हो जाना चाहिए, फैमिली बजट मेथड में समझ जाने का हमेशा समीशन IW अपॉन में W आता है। कौन आएगा, समीशन IW अपॉन में W। अगर वहां से नहीं क्लिक कर पा रहे हो, नई चीजें समझ में आ रही, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने का, आगे का डिटेल अभी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि पहले CLI ही फाइंड आउट होगा। क्वेश्चन देखूंगा जब, सर अभी तक के क्वेश्चन में हुआ क्या था, इंडेक्स देते थे, वेट देते थे, बट इस क्वेश्चन में सर इंडेक्स मिसिंग है, ये प्राइस किधर से आ गया, कंफ्यूजन आ गया सर, प्राइस किधर से आ गया, प्राइस 2 दिया है, वेट दिया है। इससे आपको आइडिया लगा लेना चाहिए सर यही लगेगा क्योंकि यहाँ पे वेट दिया है, बोले तो W दे के रखा है, तो समझ जाने का सेकंड ही आएगा फॉर्मूला। और इसमें फॉर्मूला अगर थोड़ा सा भी क्लिक होगा तो सर समेशन IW अपॉन में समेशन W, तो समेशन W में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो यहां से इजीली मिल जाएगा समेशन W। और अगर मैं इसका टोटल कर लूं तो टोटल कितना आ रहा है, समेशन W, समेशन W हर एक बच्चे का आ गया। प्रॉब्लम किधर आ रही है सर, समेशन IW, W तो पता है पर इंडेक्स बोले तो I मिसिंग दिख रहा है। अब इसके लिए क्या करना जरा वो देखो, इसके लिए पहले टेबल बढ़ा लो जरा, इसके लिए बच्चा बढ़ा लो टेबल आप, चलो टेबल बढ़ाते हैं। और कितने टेबल आपको ऐड करना है, 2, कितने टेबल आपको ऐड करने, 2। क्लियर है क्या,
दो टेबल, कौन से दो टेबल? देखो ना, वेट अपने को मालूम है, आई डब्ल्यू अपने को लाना है। क्या लाना है बच्चा? आई डब्ल्यू अपने को लेके आना है। बट सर हमें आई नहीं पता है। इंडेक्स अगर पता चल जाए तो इजीली इंडेक्स इनटू वेट कर दूंगा, इंडेक्स बोले तो आई डब्ल्यू मिल जाएगा, और इसका सबमिशन भी इजीली मिल जाएगा, इसका सबमिशन भी इजीली मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब इंडेक्स के लिए यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहला ऑलरेडी ये क्लास ले चुका हूं, प्राइस इंडेक्स नंबर, सबसे पहली क्लास, वहां पे फॉर्मूला था सर सबमिशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या फॉर्मूला था याद करने का? सर सबमिशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। डिफरेंस क्या है वहां पे ना, वहां पे सबमिशन लगता था, इधर सबमिशन नहीं लगाना है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल को निकालना है। अब यहाँ पे वर्ड आया बच्चा P1 P0, क्या वर्ड आ रहा है? ये देखो इधर प्राइस इंडेक्स नंबर का आई थिंक क्लास हो चुका है, डे नंबर किसी में हुआ है, और नीचे देखना आप टाइटल में मेंशन है प्राइस इंडेक्स नंबर, वहां पे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यही था बच्चा P1 अपॉन P0। बट डिफरेंस क्या था, यहाँ पे सबमिशन लगता था, सबमिशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। बट यहाँ पे सबमिशन नहीं लगाना, क्योंकि एक एक का सेपरेट निकालना है। अब एक चीज पता होना चाहिए सर, P1 क्या होता है, P0 प्राइस इंडेक्स नंबर अगर देख के आए हो तो मालूम होगा सर, जो हमारा बेस ईयर होता है, कौन सा ईयर बच्चा? बेस ईयर होता है, उसको उस बॉक्स में लिखने का P0, ये P0 है। एंड जो करंट ईयर होता है वो होता है बच्चा पार्टी हमारा P1 प्राइस 1 लिखने का। अब देखो ना फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0, तो P1 कितना लिखने का 60 डिवाइड बाय, अभी यहाँ पे जगह का थोड़ा शॉर्टेज है इसलिए डिवाइड में ऑब्लिक वाला लगा रहा हूं, ठीक है क्या? डिवाइड बाय P0, P0 कितना बचा 12, मल्टीप्लाई कितना लिखने का 100। क्लियर है क्या? कैसे लिखा फिर से समझते जिनको नहीं समझ रहे हैं। सर P1 कितना दिया बच्चा? P1 ये वाला टेबल है 45, डिवाइड बाय P0 कितना देके रखा है 10, इनटू करने का 100। क्लियर है क्या? नहीं समझ रहा फिर से समझते। 35 P1 है, P1 का टेबल देखने का बच्चा P1 डिवाइड बाय क्या लिखा हूं P0 और इनटू करने का 100, नो डाउट। नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 25 इनटू 100। क्लियर है क्या? लास्ट 48 डिवाइड बाय 16, 48 डिवाइड बाय 16 इनटू 100 कर लो। चले कैलकुलेशन, कैलसी का काम है, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। 12 5 500, ये आ जाएगा आपका 500। क्लियर है क्या? बताते रहना जहां भी कैलकुलेशन मिस्टेक दिखेगा। 0 से 0 कैंसिल, ये बचेगा बच्चा 450। क्लियर है? क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट 20 फाइजा और 35 फाइजा हो जाएगा 70, 140, 1 कितना आ रहा है 175। क्लियर है क्या? 25 फोरजा होता है 100 और 24 जा 80, ये आएगा 80। लास्ट हमारा 16 3 जा 48, 300 हो जाएगा ये। क्लियर है क्या? इंडेक्स कैसे निकाला, कैलकुलेशन आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। अगर ये समझा है, इंडेक्स आ गया, वेट हमें पता है सर, मल्टीप्लाई करके IW निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते, 25 फाइजा किया तो 125 और 00 ऐड कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। चले 450 का डबल कर दो 9000। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आने का 15 इंटू 175 कितना आ रहा है? 15 इंटू 175 कितना? क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो या तो क्रॉस का भी कॉन्सेप्ट है, सीधा मल्टीप्लाई करने आ रहा है, क्रॉस चेक भी कर लेना आप। 8 3 जा 24, ये हो गया बच्चा पार्टी 24। नेक्स्ट हमारा 10 इंटू 300 तो आएगा आंसर 3000। अरे क्लियर है क्या भाई? सबमिशन IW मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चा? सबमिशन IW। चलो टोटल कर लो सबका, 29,525। क्लियर है? नोट करो पहले, इतना नोट करना है। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है, हर एक बच्चा इस टाइप का पूरे प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, एग्जाम्पल में अपने को ऐसा एक ही सम दिखेगा, इसलिए मेरा सजेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉपिक कुछ नहीं है, सिंपल ही है, बट इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ना तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वेट दिया सर इंडेक्स मिसिंग है, और इंडेक्स का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 फॉर्मूला है, ये फाइंड आउट करो पहले। और ये अगर आपने काम कर लिया तो सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप देखो ना, सबमिशन IW कितना मिला बच्चा? 29,525 डिवाइड बाय सबमिशन W। सबमिशन W कितना दिख रहा है?
100। तो सिंपल से देखो ना, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, कितने जीरो दिख रहे हैं अपॉन में, सर 2 जीरो, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाने का, मतलब 295.25, ये हमारा आंसर है। कैसे पता चलेगा, 2 जीरो दिख रहा है तो 2 नंबर बोले तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देने का, और ये मिला हमें CLI। किसी बच्चे को नो डाउट, नोट कर लो इतना। चलिए, और अगर नोट कर लिया ना, क्वेश्चन में कुछ और डिटेल भी बोला है वो भी पढ़ेंगे क्वेश्चन में, ध्यान रखने का। आगे भी डिटेल्स इस टाइप के क्वेश्चंस में मेंशन कर सकते हैं, तो लाइन ध्यान से सुनो। अब लाइन देखने का बच्चा आगे क्या बोला था, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इन द ईयर 2000, बोला 2008 में किसी पर्सन की क्या एक्सपेंडिचर है फाइंड आउट कर लो। इफ हिज एक्सपेंडिचर इन 2005 वाज ₹10,000। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट देखने का, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहले तो डिटेल लिखने का बच्चा, हिज एक्सपेंडिचर इन, क्या दिया बच्चा, हिज एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन जैसा दिया लिखने का, हिज एक्सपेंडिचर इन 2005 was ₹10,000। ये डिटेल अपने को दिया, बोले 2005 में किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर अगर 10,000 था तो 2008 में एक्सपेंडिचर बताओ कितना। क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। अब इसको हम लोग साइड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए बच्चा ये सी टेबल, पूछा क्या वो लिख दो, हिज एक्सपेंडिचर इन 2008, ये लग गया है क्वेश्चन मार्क। अब इसका मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाते हैं तो सीधा क्रॉस कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला खुद से बना लोगे, सिर्फ क्रॉस का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने का। कैसे, जरा वो देखो, कैसे, जरा वो देखो, ये ध्यान रखना, ये रफ वर्क है, ये ऐसा लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 2005 में एक्सपेंडिचर कितना था बच्चा, 10,000, क्लियर है क्या, 10,000। पूछ रहा है 2008 में कितना रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर है क्या, आई थिंक ये क्लियर है। अब इसको जरा ईयर को मैं साइड में कर रहा हूँ, ईयर को मैं साइड में करता हूँ, क्यों साइड में कर रहा हूँ वो जरा समझो। ये 2008 का पूछ रहा है, 2008 का CLI कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है, सर ये निकाला, जो निकाला ना आपने, ये करंट ईयर का है, करंट ईयर मतलब 295.25, ये करंट ईयर का, बोले तो 2008 का है। और जो बेस ईयर होता है उसको माइंड में फिट कर लो बच्चा, हमेशा 100 से स्टार्ट होता है, कितने से, 100 से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, अगर 100 10,000 है तो 295.25 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करने का बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्रॉस, कैसे देखते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले कैसे, ध्यान रखना, स्टेप देखो जरा कैसे, 10,000 इंटू 295.25 डिवाइड बाई 100, क्या करने का, डिवाइड बाय 100। कैसे, देखो ना, सिंपल सा एक लॉजिक है, सर अगर 100 हमारा CLI था, उस टाइम पे एक्सपेंडिचर 10,000 था, तो जिस ईयर CLI हमारा इतना रहेगा उस ईयर का एक्सपेंडिचर कितना, तो इसे सब में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पॉइंट पीछे जाता है, डिवाइड में पॉइंट आगे बढ़ता है, मल्टीप्लाई में पॉइंट पीछे जाता है, 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसल, आंसर बचा 29,525, ये आया हमारा फाइनल आंसर। अब बहुत बच्चे ना इसी के बेस पे बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला खुद से बना लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं ये 10,000 क्या था, सर 10,000 एक्सपेंडिचर था कौन से ईयर का, 2005 का, वो ऐसा फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो। कैसे, एक्सपेंडिचर इन ईयर 2005 इनटू 295.25 क्या है, सर 295.25, तो ये तो CLI है, कौन से ईयर का, 2008 का, तो यहां पे लिखने का भी, यहां पे लिखना भी है, इनटू CLI कभी का बचा 2008 का, और ये 100 क्या है, 100 क्या था, जो 100 आपने लिखा ये क्या था, ये CLI 2005 का है, CLI इन 2005, मतलब फॉर्मूला भी खुद से बना लो। कैसे बना, ये क्रॉस के कॉन्सेप्ट से बना है, ये इंपॉर्टेंट है, इजी है, नोट कर लो इसको आप। चलिए, अगर नोट कर लिया तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो आप, इंपॉर्टेंट है, मेरा सजेशन है, हर एक बच्चा जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हो प्रैक्टिस किया करो। चलिए, क्वेश्चन नोट किया,
आंसर भी नोट करो। यहां पे CLI, यहां पे रिमेनिंग जो क्वेश्चन पूछा, क्लियर है। आई थिंक CLI का फैमिली बजटेड मेथड, या फिर आप बोल सकते हो सर जहां पे इंडेक्स एंड वेट दिया होगा, और अगर इंडेक्स नहीं दिया तो फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लिक हो गया होगा सर, P1/P0 × 100 का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।